आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल विवेक मैथ्स 2.0 में। चलिए आज जो देखने वाले हैं परसेंटेज। यह जो है अर्थमेटिक का पूरा जॉन है, कहे तो पूरा जॉन है अर्थमेटिक का। देखिए सबसे पहले हम जो है कुछ फ्रैक्शन को लिख रहे हैं, वो फ्रैक्शन को आपको याद रखना पड़ेगा और फ्रैक्शन को आप निकाल भी सकते हैं। हम कुछ फ्रैक्शन को लिख रहे हैं अभी, ठीक है। तो फ्रैक्शन 1/2 का 50% होता है, 1/3 33 सही, 1/3%, 1/4 का 25%, 1/5 का 20%, 1/6 16 सही, 2/3%, 1/7 1498 और 200, 50 4 25, ये हो गया 50 4 हो गया और 25 2 12 सही, 1/2%, 1/8, 1/9 का देखिए क्या होता है, 1/9 का होता है 9 सही, 11 पूर्णांक, 1/10 का होता है 10%, 1/11 का होता है 9 पूर्णांक 1/11, 99 100, 11 हो गया 12, 50 6 25 3 3 24 1 25, 1/13 का देखिए क्या होगा, 13 7 91 91 या 9, सो 1/14 का 7 सही, 1/7%, 1/15 का देखिए 3 से 14 18 2 20%, 15 1/16 का हो जाएगा 50 8 25 4 4 पूर्णांक 6 सही, 6 पूर्णांक 1/4%, 1/16, 1/17 का देखिए क्या होता है 5 सही, 15/17%, 1/18 9 × 45 यानी कि 5 सही 5/9%, 1/19 5 सही 5/19%, 1/20 का देखिए क्या होता है 20 पंचे 100 यानी कि 5%। और कुछ देखिए 1/25 का क्या हो जाएगा, 1/25 का 25 चौके 104% हो जाएगा। देखिए 1/30 का क्या हो जाएगा 10/3 हो जाएगा। और देखिए 1/40 का क्या हो जाएगा 5/40 मतलब हो गया 100, 0 0 कट गया 5 5/2 आ गया 5/2%, 1/40। आपको जो है इतना जो है यह आपका हो गया फ्रैक्शन। आपको जो फ्रैक्शन याद करना पड़ेगा, इतना फ्रैक्शन को याद करना पड़ेगा। देखिए कैसे क्या है, पहला देखिए क्या है 1/2, 1/2 को परसेंटेज हम सॉल्यूशन को आसान बनाने के लिए इस फ्रैक्शन को हम लिखे हैं। ऐसे उस टाइम जो है इस सॉल्यूशन मतलब ये फ्रैक्शन को याद करने के बाद जो है ना वहाँ सवाल में जो यूज होगा इसका बहुत काफ़ी ज़्यादा यूज होगा। उस समय आप सोल्व कीजिएगा कि मान लीजिए 1/2 आ गया तो क्या आप सोल्व कीजिएगा कि 100/2 यानी कि 50%। तो ये आपको याद रहेगा कि 50% 1/2 का क्या होता है 50% होता है, 1/2 का क्या होता है 50%। इसीलिए इसको याद कर लीजिए। देखिए 1/2 का 50%, 1/3 का 33 सही 1/3%, और 1/4 का क्या हो जाएगा 25%, 1/5 का 20%, 1/6 का 16 सही 2/3%, 1/7 का 14 सही 2/7%, 1/8 का क्या है 12 सही 1/2%, 1/9 का 11 पूर्णांक 1/9%, 1/10 का 10%, 1/11 का 9 सही 1/11, 1/12 का क्या है 8 सही 1/3%, 1/13 का 7 सही 9/13, 1/14 का क्या है 7 सही 1/7%, 1/15 का क्या है 6 सही 2/3%, 1/16 का 6 सही 1/4%, 1/17 का तो 5 सही 15/17, 17 × 50 15 100, देखिए हो गया।
एक बटे 19 का क्या है 5 सही, 5/19। एक बटे 20 का 5%, एक बटे 25 का क्या है एक बटे 25 का है 4%, एक बटे 30 का क्या है 10 सही, 10/3। इसको देखिए फ्रैक्शन में लिख सकते हैं इस तरह भी, 3 सही 1/3%। 10 को लिख सकते हैं ना, भाग दीजिएगा तो 1/40 को 5/2। यह जो है कुछ आपका फ्रैक्शन है, आप इसको याद कर लीजिएगा। अब थोड़ा बेसिक बात समझिए। बेसिक बात यही है, अब जो देखना हमको परसेंट से जो हमको फ्रैक्शन में बदलना है, परसेंट से किसमें, परसेंट से फ्रैक्शन में बदलना है। परसेंट से हमको फ्रैक्शन में बदलना है। देखिए परसेंट से फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं, जैसे है 20%, ठीक है, इसको फ्रैक्शन में लिखना है। तो जब भी हमको परसेंटेज, देखिए परसेंटेज ये है चैप्टर, जब भी हमको परसेंट से फ्रैक्शन में बदलना होगा तो नीचे जो है 100 से भाग देना पड़ेगा। देखिए परसेंट का मतलब क्या होता है 100 होता है ना, परसेंट का मतलब क्या होगा 100। देखिए 20 है और परसेंट को हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा, मतलब 100। कटाइए 20×5 100, मतलब क्या आ गया 1/5। तो ये पता चला, देखिए 20% का लिखे ना 1/5, वहाँ था 20 का क्या था 1/5। अच्छा अब देखिए हम 50% लेते हैं, पहले 50% था ना मेरा 50%। तो देखिए क्या बताए थे, परसेंट से जब भी फ्रैक्शन में चेंज करते हैं तो देखिए 50 पहले ऊपर लिख दीजिए, कोई बात नहीं। अब जो ये परसेंट है, परसेंटेज को हटाइए, परसेंटेज को हटाने के बाद क्या होता है बटे में जो है वह 100 आता है। परसेंटेज को हटाइए तो बटे में क्या आ जाएगा 100, घटाइए तो 50 दूनी 100, मतलब कितना आ गया 1/2। ठीक, और कुछ लेते हैं, जैसे कि मेरा था 16 सही 2/3%। ठीक, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए यहाँ इससे इसको मल्टीप्लाई कीजिए और इसमें ऐड कीजिए, यह 16 48 2 50 बटे कितना आया 3 आया, 50/3। ठीक, अब क्या परसेंटेज है, परसेंटेज कहाँ जाएगा, परसेंटेज नीचे आ जाएगा, गुना कीजिए 50 दूनी 100, कितना आ गया 3 दूनी 6, 1/6। 1/6 जो है किसका था 16 सही 2/3% का था 1/6, 50 दूनी 100, 16 48 2 50/3, 50 दूनी 100, 3 दूनी 6, 1/6। 1/6 का क्या परसेंट क्या था फ्रैक्शन, 16 सही 2/3% का 1/6 का क्या था परसेंटेज मेरा 16 सही 2/3%। तो 16 सही 2/3% का मेरा क्या आया, यह क्या था फ्रैक्शन, फ्रैक्शन बना रहा है ना, यह फ्रैक्शन है। अब फ्रैक्शन तो 16 सही 2/3% का क्या आ गया फ्रैक्शन मेरा 1/6 आ गया, 1/6। अब देखिए कुछ लेते हैं और, जैसे था 14 सही कितना परसेंट, कितना था 14 सही 2/7%। इसको हमको फ्रैक्शन में बदलना। फ्रैक्शन में बदलने से पहले जो है पूर्णांक में इस तरह का जो रहता है, पूर्णांक में इसको हमको पहले सॉल्व किया जाता है। इसको फ्रैक्शन में लाइए, पहले फ्रैक्शन कीजिए 14 सते 98, 98 + 2 कितना हो गया 100, 98 2 100 और 7। ठीक, अब जो ये परसेंटेज हटाइएगा तो परसेंटेज हटाइएगा तो नीचे क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए 100 100 कट गया, क्या बचा 1/7। आशा है कि अब जो है आप फ्रैक्शन से परसेंटेज से फ्रैक्शन में बदलना सीख गए होंगे। सीख गए तो मिटाते हैं। और एक बेसिक बात समझिए, अब जो है हम परसेंट फ्रैक्शन से परसेंटेज में बनाते हैं, फ्रैक्शन को परसेंट में कैसे तब्दील करते हैं यह भी देख लीजिए। क्या था अब फ्रैक्शन से परसेंटेज में तब्दील, फ्रैक्शन से हमको किस में परसेंटेज में तब्दील करना है ना, देखिए क्या है 1/2 है, इसको जो हमको परसेंटेज में लाना है। तो परसेंटेज में जब भी परसेंटेज, देखिए क्या है फ्रैक्शन से जब भी परसेंटेज में जाएंगे तो 100 से गुना करेंगे, ऊपर में 100 से गुना करेंगे, गुना कीजिए 1/2 लिख दिए। हमको क्या परसेंटेज ना बनाना है, परसेंटेज बनाने के लिए क्या बोले थे फ्रैक्शन से जब भी परसेंटेज को परसेंटेज में बदलेंगे तो 100 से गुना करना पड़ेगा, 100 से मतलब 100 से गुना करना पड़ेगा। तो 100 से भाग दी गुना कीजिए, कितना आ गया 50 दूनी 100, मतलब 50%।
अब फ्रैक्शन लेते हैं, मान लेते 1/3 लेते हैं, ठीक। पहले 1/3 लिख देंगे और बोले थे कि जब भी फ्रैक्शन से हमको परसेंटेज में तब्दील करना हो या बदलना हो, चेंज करना हो, तो हम जो है 100 से भाग देते हैं, 100 से गुना करते हैं। 100 से गुना कीजिए, दीजिए भाग, कितना आ जाएगा 33 सही 1/3%। देखिए मल्टीप्लाई कीजिए तो इसको 100 को 100 से भाग दीजिए, 100 में भाग दीजिए 3 से, कितना आ गया 3 तिहाई 9, 1 बच गया, फिर जीरो उतर गया घटने के बाद, फिर 3 से भाग दीजिए, 3 से गुना करिए, 3 तिहाई 9, कितना बचा 1 बचा। देखिए यह जो है 33 हो गया, 3 नीचे आ गया, रिमाइंडर ऊपर में आ गया, ठीक। 33 सही 1/3% आ गया, 1/3 का 33 सही 1/3% आ गया। अब जो है 1/4 का देखिए हमको क्या फ्रैक्शन से परसेंटेज में चेंज कर रहे हैं, तो क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, कटाइए तो 25 चौके 100, कितना आ गया 25% आ गया, 25% आ गया। अब देखिए 1/5, 1/5 को जो है हम फ्रैक्शन में परसेंटेज में चेंज करेंगे, तो आपको बताया था कि चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई किया जाता है, कटा दीजिए 20%, कितना आ गया 20%। अब लेते हैं 1/12 लीजिए, तो 1/12 लिए 1/12 मल्टीप्लाई 100, कटाइए 50, या कितना आ गया 6 आ गया, और एक बार कटाइए 25 3, भाग दीजिए 25 में भाग दीजिए किसे, 25 में भाग देंगे किसे 3 से भाग दीजिए, 3 24, 1 बच गया 8, कितना आ गया 8 24 25, मतलब 8 सही 1/3%। समझे। तो फ्रैक्शन से परसेंटेज में भी चेंज करना शायद आप लोग सीख गए होंगे। अब जो है हम फ्रैक्शन से डेसिमल में कैसे चेंज करते हैं, फ्रैक्शन से डेसिमल में देखिए फ्रैक्शन से डेसिमल, देखिए जैसे है 1/3, इसको जो हमको डेसिमल में लिखना, डेसिमल में लिखने के लिए हम जो है पहले भाग दीजिए, तो 3 को 1 से भाग दीजिए, 3 को 1 से भाग दीजिए, तो क्या आएगा, क्या नए भाग लगेगा, क्योंकि यह जो है मेरा 3 जो है बड़ा है 1 से, इसके लिए पहले 0 दशमलव दीजिए, डेसिमल देने के बाद यहाँ 0 उठाएंगे, 3 तिहाई 9, कितना आ गया 1 आ गया, अब दशमलव दिए हैं 0 आएगा, फिर 3 तिहाई 9, यह जो है 3 जो है इनफाइनाइट टर्म्स आते रहेगा, तो 1/3 का क्या हो जाएगा 0.3333, यह चलते रहेगा। अब देखिए 1/6 का देखिए 2/3 का क्या होता है, 2/3 का, तो 2 से मल्टीप्लाई सिर्फ कर दीजिए, क्या हो जाएगा 0.666%, 666, 1/6 का लीजिए, 1/6 का क्या हो जाएगा 0.1666, ठीक। भाग दे दीजिए 6 से, नहीं लग रहा है तो 0.0 दीजिए, एक बार में खाया 6 लगा, कितना बचा 4 बचा रिमाइंडर। अब देखिए कितना एक बार में करे थे, अब देखिए इसमें 0 आ जाएगा, कितना आ गया 6 के 36, 6 पंचे 30, 6 के 36, 6 के 36, फिर 4 आ गया, 0 आएगा, फिर कितना आ गया 0.1666, चलते रहेगा। अब 1/7 का देखिए क्या होगा 0. दशमलव आएगा 7 का 7, बच गया कितना 3 बच गया, 7 के 28, 1 पॉइंट आपका ये चलते रहेगा, ठीक। ये पूरा खा लेगा, देखते हैं 7 से भाग दीजिए तो 1 में 0.7 का 7, कितना बच गया 3 बच गया रिमाइंडर, यहाँ दीजिए एक बार में, फिर अब जो 0 उतारेंगे 7 के 28, कितना बच गया 2 बच गया, फिर 0 आएगा, 7 दूनी 14, कितना आ गया 6 आ गया, फिर 0 आएगा, 7 8
56, फिर जो है ये चलते रहेगा तो क्या आ गया 0.14288। 1/9 का देखिए क्या होगा, एक अगर में पर खाएगा 0.1, नो एक बज गया, फिर 1 चलते रहेगा, भाग देखे देखिए 0 फिर उठा रहे 9 1, फिर एक बार में खिलाएं, यहाँ 0 उतरेगा, यानी कि 0.11 चलते रहेगा। यह जो है फ्रैक्शन से डेसिमल चेंज करने के लिए है, इसको थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा, नहीं तो निकाल भी सकते हैं इसको। मिटाते हैं इसको, अब देखिए क्या देखने वाले हैं, मीनिंग 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 या सेंस ऑफ फ्रैक्शन। क्या आखिर मीनिंग होता है फ्रैक्शन का। जैसे था कि 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3%, तो इसका फ्रैक्शन क्या होता था 1/6, 1/6। इसका मतलब क्या हुआ कि 6 का 16 सही 2/3%, वह जो है एक आएगा, निकालिए 16 सही 2/3% का, किसका 6 का, 6 का 16 सही 2/3% जो है वह मेरा एक आएगा। यही तो यहाँ हम बोले हैं, यह जो हम बताए 1/4 है ना, देखिए 16 सही 2/3% का फ्रैक्शन क्या होता है 1/6, और तो 6 का 16 सही 2/3% जो है वह 1 आएगा। कीजिए इसका क्या आता था 16 सही 2/3% का क्या है 1/6 है, 1/6 का मतलब क्या होता है गुना हो गया, और 6 देखिए 6 कट गया, क्या बचा एक आ गया, देखिए एक खुल गया मेरा। तो यही था सेंस ऑफ फ्रैक्शन का कि 16 से 2/3% 1/6, तो 6 का 16 से 2/3% वह जो है एक आएगा। और आगे देखिए एक में समझ में नहीं आएगा, देखिए 14 सही 2/7% क्या होता है 1/7, इसका फ्रैक्शन क्या हो गया 1/7 हो गया। तो इस फ्रैक्शन का मतलब यही है कि 7 का 14 सही 2/7% जो है वह मेरा एक आएगा, क्या आएगा यह एक आएगा। 7 का 14 सही 2/3% एक आएगा, देखिए कैसे, क्या हम बोल रहे हैं 7 का 14 सही 2/7% जो है मेरा 1 आएगा, देखिए 1 आ रहा है। 7 का मतलब मल्टीप्लाई 14 से 1/7 का फ्रैक्शन क्या होता है 1/7 होता है, 1/7 लिखिए, देखिए एक इधर भी लीजिए, 7 7 कट गया, क्या आ गया 1 बराबर 1 आ गया। यही हम कह रहे हैं कि 7 का 14 सही 2/7% जो है वो मेरा एक आएगा 1 आएगा। और देखिए आगे ये अर्थमेटिक का पूरा जाना है परसेंटेज, आपको प्रॉफिट एंड लॉस में भी मिल जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट में मिल जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट में भी मिल जाएगा, आपको मिक्सर एंड एलिगेशन में मिलेगा, यानी कि ये अर्थमेटिक का पूरा जान ही है। अब देखिए जैसे है कि ले लेते हैं 11%, क्या हो जाएगा 1/11, 9 सही 1/11 का परसेंट क्या हो जाएगा फ्रैक्शन 1/11 आ जाएगा, 1/11। तो कहने का मतलब है कि 11 का 9 सही 1/11% वह मेरा एक आएगा। देखिए क्या बोल रहे थे कि 11 का 9 सही 1/11% जो है वह मेरा क्या आएगा एक आएगा, यही हम करना चाह रहे थे।
तो कीजिए 11 का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई 9 सही 1/11% का फ्रैक्शन क्या होगा 1/11 आ जाएगा। इधर एक लीजिए 11 11 कट गया आ गया 1/। अब लग रहा है कि समझ गए होंगे मीनिंग सेंस ऑफ फ्रैक्शन क्या करना चाह रहा था कि 11 का 9 से 1/11 जो है वो मेरा 1 आएगा। ठीक है अब जो है सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या है कि किसी भी संख्या में उसका 16 सही 2/3% जोड़ने पर प्राप्त संख्या 49 है तो मूल संख्या क्या होगा। किसी भी संख्या में उसका 16 सही 2/3% जोड़ने पर प्राप्त संख्या 49 है तो मूल संख्या याद करें। देखिए कैसे इसको सोल्व करते हैं। मान के पहले आप जो 7 8 में पढ़े थे जो मान के तो कैसे माना कि कोई संख्या माना कि कोई संख्या क्या लेते थे x लेते थे। अब देखिए क्या करेंगे किसी भी संख्या में उसका 16 से 2/3% जोड़ने पर किसी भी संख्या पहले x है और उसमें उसका क्या है किसी भी संख्या में पहले किसी भी संख्या मतलब x हो गया। अब फिर क्या करा संख्या में उसका उसी का का मतलब क्या हो गया गुना हो गया 16 से 2/3% 16 से 2/3% ऐड कर दिए इसमें। देखिए किसी भी संख्या में कोई संख्या ले लिया x लेट द नंबर है और फिर क्या करा उसका 16 से 2/3% जोड़ने पर उसी का तो उस संख्या का 16 से 2/3% जोड़ने पर जो है प्राप्त संख्या वो क्या है 4956। ठीक सोल्व कीजिए अब इसको x प्लस x 16 से 2/3% का फ्रैक्शन बताए थे आपको क्या होता है क्या आ जाएगा 1/6 हो जाएगा। देखिए निकालिए 16 से 2/3% का आपको फ्रैक्शन निकालना है तो 16 48 2 50/3 आ गया। और बोले थे कि जब भी परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 100 से भाग देंगे 100 से भाग दीजिए 50 दूनी 100 मतलब 1/6 आ गया। 16 से 2/3% का क्या गया फ्रैक्शन 1/6 मल्टीप्लाई 1/6 इधर क्या 49 56 है 49 56 लिख दीजिए। अब कीजिए एलसीएम लीजिए 6 आ जाएगा नीचे ऊपर क्या आ गया 6x प्लस x बराबर 49 56 6 7x बराबर 49 56 मल्टीप्लाई करेंगे 6 को इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई कटाइए तो 7 से 7 7 49 0 7 8 56 x का देखिए मान आ गया अच्छा के 48 और 7 का 42। यह तो आपका लॉन्ग विधि हुआ आप छोटे क्लास में इसको पढ़े होंगे इस तरह जो है इसका सॉल्यूशन निकलता था। अब देखिए शॉर्ट विधि क्या है तो शॉर्ट विधि के लिए क्या है किसी भी संख्या में उसका 16 से 2/3% जोड़ने पर 16 से 2/3% इसका परसेंटेज क्या निकल जाएगा फ्रैक्शन में 1/6। यह जो होता है 6 नीचे वाला इसको मूल संख्या कहते हैं ओरिजिनल वैल्यू ओरिजिनल नंबर मतलब मूल संख्या इसको क्या कहते हैं मूल संख्या। यह जो आता है 1 ऊपर में इसको रिजल्ट कहते हैं इसको रिजल्ट इसको मूल संख्या इसको क्या कहते हैं मूल संख्या ओरिजिनल नंबर है इसको क्या कहते हैं रिजल्ट। मतलब क्या है कि 6 का 16 से 2/3% जो है वह 1 आएगा रिजल्ट जो है 1 आएगा 6 का 16 से 2/3% जो है वह 1 आएगा रिजल्ट। अब क्या करा देखिए किसी भी संख्या में उसका 16 से 2/3% जोड़ने पर प्राप्त संख्या 49 56 है 16 से 2/3% का फ्रैक्शन 1/6 आ गया। ठीक 6 जोड़ने पर क्या करा रिजल्ट में उसका 16 से 2/3% जोड़ने पर तो
6 का 16 से 2 3% कितना आ गया? 1 आ गया। तो मतलब क्या आ गया? 6 1 कितना आ गया? 7 हो गया। समझिए 1/6 है। करा के 16 से 2 3% जोड़ने पर, तो 6 का 16 से 2 3% मेरा क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। तो 6 में 1 जोड़ दीजिए, कितना आ गया? 7 आ गया। जोड़ने पर जो है 7, मान लीजिए इसको 7 यूनिट मान लेते हैं, कुछ नहीं तो यूनिट मान लेते हैं, 7 यूनिट। ये रिप्रेजेंट किसको कर रहा है? जोड़ने पर प्राप्त संख्या कितना आ रहा है मेरा? 49 56। प्राप्त संख्या 49 56 आ रहा है। अब जो हम 1 यूनिट का मान निकालेंगे, 1 यूनिट का कितना आ जाएगा? 1 यूनिट बराबर 7 49, 7 56। 7 से भाग दीजिएगा ना इसमें, तो 1 यूनिट का मतलब कितना आ गया? 708। हमको निकालना क्या है? ओरिजिनल नंबर ना निकालना है, हमको निकालना है क्या? तो मूल संख्या ज्ञात करें। तो मूल संख्या ज्ञात करें, मूल संख्या यही है हमारा 6 यूनिट। तो 6 को 6 यूनिट है ना, 6 यूनिट मल्टीप्लाई 1 यूनिट बराबर कितना होता है? 708। तो 6 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा? मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से, मल्टीप्लाई कीजिए। अच्छा के 48, अच्छा के 42, यही तो मेरा आ गया मूल संख्या। देखिए क्या किए हैं कि 16 से 2 3% लिख दिए। इसका फ्रैक्शन होता है 1/6। इसको जो कहते हैं नीचे वाले को मूल संख्या यानी कि ओरिजिनल नंबर, या जो ऊपर में जो आता है इसको रिजल्ट कहते हैं। अब देखिए 6 का 16 से 2/3% जो है मेरा 1 आता है, ये रिजल्ट मेरा 1 आया। तो कह रहा है कि किसी भी संख्या में उसका 16 से 2/3% जोड़ने पर प्राप्त संख्या 49 56 होता है। तो 6 का 16 से 2/3% 1 आया। तो 6 में 1 जोड़ेंगे, कितना आ गया? 7 यूनिट। 7 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करा? प्राप्त संख्या कितना हो जाता है तब जोड़ने के बाद? 49 56 हो गया। तो 7 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 49 56 को। तो 1 यूनिट का मान निकालिए 708। तो हमको चाहिए किसका? ओरिजिनल मूल संख्या चाहिए, ओरिजिनल नंबर। तो ओरिजिनल नंबर क्या है? 6 है, 6 यूनिट। तो 1 यूनिट बराबर 708, तो 6 यूनिट बराबर कितना आ गया? 42 48। यही आपका आंसर आ गया, लिख लीजिए। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, यह आपका दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन, किसी भी संख्या में उसका 6 से 2 3% घटाने पर प्राप्त संख्या 56 70 है, मतलब 5670 है। तो मूल संख्या ज्ञात करें। लॉन्ग विधि तो आप जान गए हैं, आप लॉन्ग विधि से पहले ट्राई कीजिएगा बनाने के लिए। हम शॉर्ट विधि को अप्लाई कर रहे हैं। देखिए क्या, किसी भी संख्या में उसका 6 से 2 3% क्या पहले करेंगे? फ्रैक्शन को उठाइए, 6/2/3%। इसका फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? करिए, 6 दिया 18 2 20/3, मतलब 20 पंचे 5 दिया 15, मतलब क्या आ गया? 1/15, 1/15। अच्छा बताए थे आपको, यह जो होता है यह क्या होता है? ओरिजिनल नंबर, मतलब मूल संख्या। यह क्या होता है? मूल संख्या। इसको क्या बताए थे? रिजल्ट। यह जो होता है रिजल्ट होता है, ये आपका ओरिजिनल नंबर होता है 15। यह 15 जो है मेरा ओरिजिनल नंबर, मतलब मूल संख्या होगा। तो कहने का मतलब है, आपको बताए थे मीनिंग या सेंस ऑफ फ्रैक्शन, मतलब सेंस क्या होता है फ्रैक्शन का। देखिए 15 का 6/3% जो है मेरा 1 आएगा, करके इधर देख लीजिए। 15 6/3% का कितना? 15% का 15 का कीजिए, इसका कितना आ जाएगा? 1/15 आ जाएगा, 1/15 और 15 कट गया, कितना आ गया? 1 आ गया, 1 आ गया। अब देखिए क्या करेंगे, इसको मिटाते हैं, रफ में था। तो हम कह रहे थे कि 15 का इतना परसेंट 1 आएगा। तो कह रहा है कि क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, किसी भी संख्या में उसका 6 से 2/3% घटाने पर प्राप्त संख्या इतना हो जाता है। इतना में कोई संख्या में यह इतना घटा देता है ना, तब घटाने के बाद जो 56 70 रहता है, क्या रहता है? 56 70। देखिए 15 का इतना परसेंट 1 आ गया, तो 15 में रिजल्ट में क्या कर रहा है? उसमें इतना परसेंट घटाने पर, तो 15 का इतना परसेंट 1 आया। तो क्या करा? घटाने पर, इस पहले था, अगले बार क्या? जोड़ने पर, इस बार क्या है? घटाने पर। तो 15 का इतना परसेंट 1 आया। इसमें क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है। 15 में 1 गया, कितना बचा? 14। कितना बचा? 14 यूनिट मान लेते हैं। अच्छा 14 यूनिट घटाने के बाद क्या कितना बच जाता है? प्राप्त संख्या कितना हो जाता है? 56 70। कितना आ गया? 56 70।
तो 1 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा, 14 चौके 56 और 14 पंचे 70, मतलब 405। 1 यूनिट का मतलब कितना आ गया, 405। हमको निकालना कितना है, 15 यूनिट का ना, क्या क्योंकि क्या करा है, तो मूल संख्या ज्ञात करें, मूल संख्या तो 15 यूनिट को, तो इसे 15 से गुणा कर दीजिए 15 यूनिट का, 15 पचे 75, 15 चौके 60, मूल संख्या कितना आ गया 60 75। ठीक है, लिखिए इसको। तो देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी भी संख्या में 64 जोड़ने पर संख्या अपने आप का 157.1/7% बन जाती है, तो वह संख्या ज्ञात करें। तो वह संख्या हमको ज्ञात करना है। क्या रहा है, किसी भी संख्या में 64 जोड़ने पर पहले फ्रैक्शन का जो हमको जो है फ्रैक्शन का पहले परसेंटेज का हमको परसेंटेज को हम फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। 157 सही 1/7% का फ्रैक्शन निकालिएगा तो आ जाएगा 7/4। क्या आ जाएगा, 4/7, 4/7। क्या आ जाएगा, 11/7 आ जाएगा। क्या आएगा, गलत हो गया, 11/7, 11/7। इसका फ्रैक्शन निकालिएगा ना, परसेंटेज नहीं, इसका परसेंटेज का फ्रैक्शन निकालिएगा तो 11/7 आ जाएगा। अब देखिए क्या कर रहा है, आपको बताया था ना कि 7 का इसको क्या कहते हैं, ओरिजिनल वैल्यू, ओरिजिनल नंबर यानी मूल संख्या, इसको क्या कहते हैं, रिजल्ट, इसको रिजल्ट कहते हैं। कह रहा है कि किसी भी संख्या में 64 जोड़ने पर प्राप्त संख्या अपने आप का इतना % बन जाती है, तो वह संख्या ज्ञात करें। जोड़ने पर, क्या जोड़ने पर, देखिए 7 का 157 सही 1/7% जो 11 आया, तो 7 में क्या जोड़ा कि 11 बन गया। कितना जोड़ा, 4 को ऐड किया है, 7 में क्या जोड़ा है, 4 यूनिट को जोड़ दिया। तो यहाँ कर रहा है 4 यूनिट को जोड़ने का नहीं, यहाँ कर रहा है 64 जोड़ने पर। तो 4 यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 64 को। 1 यूनिट बराबर क्या आ गया, 16 जगह 64। ठीक है, 1 यूनिट का यदि मूल निकल गया, हमको क्या चाहिए था, वह संख्या ज्ञात करें, इसी को निकालना है। क्या निकालना, ओरिजिनल नंबर निकालना। तो 7 से गुना कर दिए, 1 यूनिट बराबर 16 है, तो 7 यूनिट बराबर कितना होगा, 72 से, मतलब 112 आ जाएगा। ठीक है, 112 आ जाएगा। देखिए क्या किए हैं, पहले फ्रैक्शन ले लिए, इसको फ्रैक्शन परसेंटेज ले लिए, इसका फ्रैक्शन 11/7 आ गया। 7 का इतना % 11 आता है, तो 7 में देखिए क्या करा है, 64 जोड़ने पर 7 में कितना जोड़ा कि 11 बन गया, तो 4 जोड़ा। यहाँ करा है 4 नहीं जोड़ा है, यहाँ 11 जोड़ा है। यहाँ क्या करा, 64 जोड़ा है, तो 4 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 64 को, तो 1 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 16 को। 16 जगह 64 भाग दे दिए। अब देखिए हमको निकालना है मूल संख्या यानी कि ओरिजिनल नंबर। तो ओरिजिनल नंबर मेरा 7 है, 1 यूनिट बराबर निकला है मेरा 16, तो 7 यूनिट कितना हो जाएगा, तो 16 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 में 112 आ गया। ऐसा है कि इस सवाल को आप काफी अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। और ज्यादा से ज्यादा इस सवाल को जो है, अगले सवाल को यानी कि परसेंटेज जो है अर्थमेटिक का पूरा जो है यही समझ लीजिए, आपको जो है मेहनत तो करना पड़ेगा। आप जितना अधिक जो है फ्रैक्शन को लिखिए और उसका जो है परसेंट से फ्रैक्शन में चेंज कीजिए, फ्रैक्शन से परसेंट में चेंज कीजिए। इससे क्या होगा, आपका हैबिट बनेगा। हैबिट बनने के बाद जो है आपको जो है जैसे कि याद करने की क्षमता जो है वह भी बढ़ेगा। ठीक है, सवाल को लिखिए, नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, यह जो है आपका 4 नंबर है, वही है फिर क्वेश्चन उसी पैटर्न पे है। क्या करना है, किसी भी संख्या में 930 जोड़ने पर अपने आप का जो है 444 सही 4/9% बन जाता है, तो वह संख्या ज्ञात करें, वह संख्या ज्ञात करें। तो सबसे पहले जो है क्या बताए थे, फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपको फ्रैक्शन पकड़ना है, फ्रैक्शन को पकड़ के नीचे लाइए, नीचे लाने के बाद जो है इसका फ्रैक्शन निकालिए। इस परसेंटेज का सबसे पहले क्या करना है, परसेंटेज को पकड़ के नीचे लाना है, और नीचे लाने के बाद जो है इसका जो है फ्रैक्शन निकालिए, फ्रैक्शन कीजिएगा, इसका आ जाएगा 40/9। ठीक है, 40/9। यह क्या होता है, ओरिजिनल नंबर, यह होता है आपका ओरिजिनल नंबर, इसको कहते हैं रिजल्ट, इसको क्या कहते हैं, रिजल्ट कहते हैं। अब देखिए क्या करा, हम बताए थे सेंस ऑफ फ्रैक्शन का कि 9 का इतना % 40 आएगा, रिजल्ट 9 का इतना % की जगह तो 40 आएगा। अब देखिए क्या करा है कि किसी भी संख्या में 930 जोड़ने पर
संख्या अपने आप का इतना परसेंट बन जाती है। तो 9 में कितना जोड़े कि मेरा 40 बन गया। 9 में कितना जोड़े हम कि 40 बन गया। कितना जो ऐड किए हैं 31 ऐड किए हैं। 31 यूनिट कुछ नहीं तो यूनिट मान लेते हैं। ये अब देखिए यहाँ नहीं कर रहा है 31 यूनिट नहीं कर रहा है, यह कर रहा है 930 जोड़ने पर। तो 31 यूनिट रिप्रेजेंटेड बाय 930। 1 यूनिट इक्वल टू 1 यूनिट कितना आ जाएगा 30 यानी कि 30। हमको चाहिए क्या ओरिजिनल वैल्यू यानी कि तो वह संख्या ज्ञात करें। तो हमको निकालना है मूल संख्या ना, मूल संख्या इसी को ओरिजिनल नंबर कहते हैं। तो 1 यूनिट कर रहा है रिप्रेजेंट 30 को, तो 9 यूनिट कितना रिप्रेजेंट करेगा 30 से गुना कर दीजिए। 9 तिया 27 270। यही आपका आंसर आ गया। अब देखिए छोटा छोटा सवाल है। सवाल देखिए क्या है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है 220 400 से कितना कम है। तो 400 से कितना कम है, इसको इसमें घटा दीजिए, बड़का में छोटका को घटा दीजिए, कितना आ गया 220 और 220 400 में 220 घटा दीजिए, कितना आ गया। देखिए घटाने के बाद रिजल्ट आ गया 80, यह बच गया और 180। अब जब भी आपको का रहे और या से रहे तो आपको जो है उसको का या से रहे उसको डायरेक्ट बटे में कर दीजिएगा, उसको जो है नीचे भेज दीजिएगा। जब भी कहेगा जैसे कि 4 का मतलब नीचे या से रहे उसका मतलब जो है नीचे कर देना है। यहाँ का मतलब गुना नहीं होगा, यहाँ का मतलब जो है नीचे हो जाएगा। जब जैसे 4 का रहेगा तो क्या करना है 4 को नीचे भेज देना है। क्या करना है नीचे भेज देना है। जस्ट लाइक यहाँ देखिए कि 220 जो है 400 से कितना कम है। तो 220 जो है 400 से 180 कम है। तो 400 से ना क्या कर रहा है 400 से कितना से, जब भी देखिएगा से का तो उसको नीचे भेज देना है 400 से। तो 400 को नीचे भेज दीजिए। अब परसेंटेज ना निकालना है कितना परसेंट कम है, यहाँ कितना परसेंट कम है, कितना परसेंटेज। तो 100 से यहाँ गुना कर दीजिए, 20 कटा दीजिए, 2 दूनी 4 9 दूनी 18, 2 से फिर कितना आ गया 45। कितना कम है 45%। कितना कम है 45% कम है। जब भी देखिएगा का से उसको जो है नीचे भेज देना है। का से को जब भी देखिएगा तो इसको नीचे कर देना है, ठीक है। इसको आपको याद रखना पड़ेगा। का से जब भी रहे उसको नीचे भेज देना है। देखिए कि पहले क्या किया 220 400 से कितना कम है। सॉल्यूशन 220 400 से 180 कम है। और से किससे 400 से ना, तो 100 से जब भी देखिएगा या का उसको नीचे भेज देना है। 400 को नीचे भेज दिए और परसेंटेज निकालना है तो 100 से गुना कर दिए। क्या करें 100 से गुना कर दिए, कटाने के बाद मेरा 45% आ गया। यानी कि 220 400 से 45% कम है, ठीक। अच्छा 6 नंबर क्वेश्चन है कि 85 510 का कितना परसेंट है। 85 ऊपर में ले लीजिए, ठीक। और का कितना 510 का ना, का मत जब भी देखिए उसको नीचे भेज दीजिएगा, नीचे भेजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से। का कितना परसेंट है, परसेंट का मतलब 100, कटा दीजिए 0 0 और कटेगा 5 1 4 5 13 8 5 14। अब तो नहीं कटेगा, नहीं कटेगा तो क्या हो गया इतना और यह आ गया 51। यही आपका आंसर आ गया। इतना परसेंट भाग दे के निकालिएगा तो निकल जाएगा आपका। इसको इसमें भाग दे दीजिएगा तो आपका जो है पूरा परसेंटेज निकल जाएगा, ठीक है। नोट कीजिए इसको। तो देखिए क्या कर रहा है क्वेश्चन। अब 7 नंबर की ओर आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि 126 600 का कितना परसेंट है। तो 126 ऊपर में लिख दीजिए, ठीक है। का देखिए तो नीचे भेज दीजिए, 600 को नीचे भेज दीजिए, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। सोल्व कर लीजिएगा, ठीक। अब देखिए क्या कर रहा है 909 अब का मतलब क्या होता है, का हो गया, का मतलब यानी गुना मल्टीप्लाई हो गया। और 9 से 1/11 का कितना परसेंट था, फ्रैक्शन तो आपको याद रखना ही पड़ेगा। फ्रैक्शन निकालिए, फ्रैक्शन को याद रखिएगा ना तो मतलब जल्दी कैलकुलेट होगा, कैलकुलेशन आसान होगा और बहुत फास्ट होगा कैलकुलेट। 9 से 1/11 का परसेंट का क्या हो जाएगा फ्रैक्शन 1/11 प्लस 500 और का मतलब गुना हो गया। और 25% का फ्रैक्शन क्या होता है 1/4।
1/4 बराबर कितना x है, ठीक। कटा दीजिए, 11 नवा 99, 90 आ गया। और फिर 4 से कटाइए, तो इसको कटाइए 4 से, सोच को 4 से 4 का 4 है, बच गया कितना, 1 बच गया। 4 दूनी 8, 25 चौके 100, 102 से पहले कटा दीजिए, ठीक। यहाँ कितना आ गया, 250 आ गया। फिर 2 से कटा दिए, 125 आ गया, ठीक। 125, 90 प्लस 125 बराबर x। x का मान निकल जाएगा 9 5 9 2 11, जोड़िए 5 की 5 9 2 11 1 1 2 215। x का मान क्या आ गया, 115। यही तो हमको आंसर चाहिए था। इसको कटा दीजिए, 0 0 हो गया। 6 2 8 1 9, 3 से कटाइए, 6 दूनी हाँ 6 से कट जाएगा, 6 दूनी 12, 6 1 6, मतलब कितना आ गया, 21%। कितना होगा, 21%। 120 जो है 600 का 21% है, कितना, 21%, ठीक है। नोट कीजिए इसका।